महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनके बारे में थोड़ी गंभीरता से चर्चा करेंगे। जब हम बौद्ध स्थलों की बात करते हैं तो पहला प्रश्न तो मन में यही उठना चाहिए कि क्या वो हमारे हैं। अगर हमारे हैं तो हमें उनके बारे में जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए और जानना चाहिए। जब मैं ये कहता हूं कि क्या वो हमारे हैं, इसके पीछे सीधा सा दृष्टिकोण यह है कि यदि हम बौद्ध नहीं बने हैं तब निश्चित रूप से हम उनके प्रति बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं रखेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा लेने के बाद हमें भी बुद्ध के शरण में जाने के लिए कहा, तो बाबा साहब की सोच के परिणाम स्वरूप आज हम बुद्ध को जानने लगे हैं, बुद्ध के धम्म को समझने लगे हैं। कुछ लोग दीक्षा लेकर के बौद्ध बनने लगे हैं। ये काम भी बहुत ही आधे अधूरे मन से हो रहा है। अगर ये काम ठीक ढंग से होता तो हम अपने बुद्ध विहार, अपने बौद्ध स्थल या महाकारुणिक बुद्ध से जुड़े हुए जो भी हमारे स्थल हैं, उनके प्रति हमारे मन में अगाध श्रद्धा होती। लेकिन वो क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हम ठीक से धम्म को समझ नहीं सके। बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनने के लिए क्यों कहा, बौद्ध बनकर के हमें क्या करना था और बौद्ध बनकर के हमारी क्या जिम्मेदारियां थी, इन पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। 1956 में बाबा साहब ने दीक्षा ली और हमें भी दीक्षा लेने के लिए कहा। 1956 से लेकर के आज 2025 में हम आगे पहुंच गए हैं। आज भी हम सभी लोग दीक्षा लेने की बात ही कर रहे हैं। इन 68 वर्षों में दीक्षा के साथ हमें शिक्षा देने का काम करना चाहिए था। जो हमारे बौद्ध विहार बने हैं, जिन विहारों में भिक्षु ठहरते हैं, जिन विहारों में भिक्षु निवास बने हैं, भिक्षु ठहरे हुए हैं, वे सारे के सारे बुद्ध विहार शिक्षा के केंद्र बनने चाहिए थे। वहां नियमित समय पर होने वाली वंदना, रविवार के दिन सामूहिक वंदना और धम्म ग्रंथ का पठन पाठन अगर हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता और वहां रहने वाले भिक्षु उपासक उपासिकाओं के लिए धम्म देशना देने का काम करते, तब हम धम्म के महत्व को समझते। जैसे कोई व्यक्ति बौद्ध बना है तो उसके मन में एक भाव तो पैदा होना ही चाहिए, जब मैं बुद्ध का अनुयायी बना हूं, बुद्ध मेरे शास्ता हैं, महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा मुझ पर बनी रहे, इसके लिए मुझे अपने मन में तथागत के प्रति श्रद्धा भाव रखना ही चाहिए। जब हम तथागत के प्रति श्रद्धावान होते हैं, आस्थावान होते हैं, तब हम तथागत के धम्म में अपना कल्याण ढूंढते हैं। जब कल्याण ढूंढते हैं तो हमारे मन में भी भाव जगता है कि जिनका मैं अनुसरण कर रहा हूं, जिनका मुझे सानिध्य मिला है, मुझे उनके जीवन के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करनी चाहिए। जब हम महाकारुणिक बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध का धम्म तो धम्मचक्र प्रवर्तनाय से शुरू होता है। हमारे मन में सारनाथ स्वतः ही आ जाता है। धम्मचक्र प्रवर्तनाय क्या है, कहां हुआ? वो सारनाथ में हुआ। तो सारनाथ में क्या क्या हुआ, ये जिज्ञासा मन में पलने लगती है। तो फिर दूसरा भाव पैदा होता है
कि सारनाथ में तो तथागत ने पहला धर्मोपदेश दिया था, तो उन्हें संबोधि प्राप्त कहां हुई? तब पता चलता है कि बोध गया में उन्हें संबोधि प्राप्त हुई। तो बोध गया का स्थल कैसा है, कहां उन्हें संबोधि प्राप्त हुई? जब हम संबोधि की बात करते हैं तो केवल हम बैसाख पूर्णिमा की बात नहीं करते। संबोधि से पहले उनके द्वारा 6 वर्ष तक किया गया प्रयास भी इसमें शामिल हो जाता है। तो बोध गया के साथ हमें उर्वेला का स्थान ध्यान में आता है, निरंजना नदी भी समझ में आती है, और फिर वहां से आगे पहुंचते हैं तो फिर कपिल वस्तु भी हमारे मन में आती है कि जहां सिद्धार्थ का जन्म के बाद उनका पालन पोषण हुआ, बड़े हुए, एक युवराज के रूप में उन्होंने जीवन जिया 29 वर्ष तक। जब कपिल वस्तु की बात आती है तो फिर लुम्बनी वन भी अनायास हमारी आंखों के सामने होता है। लुम्बनी वन का वो साल वन जहां सिद्धार्थ का जन्म हुआ। अब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, वो भी बड़ी अद्भुत घटना है। बैसाख माह की पूर्णिमा का दिन है और खुले आसमान के नीचे सिद्धार्थ का जन्म होता है। बैसाख माह की पूर्णिमा को ही सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त होती है और बैसाख माह की पूर्णिमा को ही कुशीनारा में उनका महापरिनिब्बान होता है। जब परिनिब्बान की बात आती है तो कुशीनारा भी हमारे सामने आ जाता है। ये तो 4 मैंने प्रमुख स्थल बताए जहां जन्म हुआ। लुम्बिनी है जो आज वर्तमान में नेपाल में है, जहां उनका राज था, महल था, वो कपिल वस्तु है। कपिल वस्तु के बाद उन्हें जो संबोधि प्राप्त हुई वो बोध गया है। बोध गया के बाद सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तनाय हुआ। सारनाथ के बाद कुशीनगर में, जो बुद्ध के समय में कुशीनारा नाम था, वहां पर उन्हें संबोधि प्राप्त हुई। तो ये उनके महाकारुणिक बुद्ध के जीवन का जो सफर है, लुम्बिनी से शुरू होकर के कुशीनारा में समाप्त होता है। इस बीच में हम देखते हैं कि राजगृह का क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां राजा बिंबिसार और राजा शत्रु का राज रहा है। वो वेणुवन जो राजा बिंबिसार ने बुद्ध को दान दिया, वो आज भी उसी नाम से, वेणुवन के नाम से वहां है, राजगीर में मौजूद है। वो तालाब जहां तथागत पानी पीते थे, वो सब चीजें आज भी यथावत हैं। जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो राजगीर का वो ग्रहकूट पर्वत भी, जहां पर आज शांति स्तूपा बना हुआ है, जहां तथागत ने या सिद्धार्थ ने कायाक्लेश के दौरान अपने शरीर को कष्ट देने की प्रक्रिया में उस स्थान को चुना था। किस प्रकार से वो तपती धूप में, तपते पहाड़ के ऊपर बैठते थे, किस प्रकार बहुत ठिठुरने वाली रात को बहुत कम वस्त्रों में वो बाहर बैठ करके ठंड को से शरीर को तपाते थे, किस प्रकार से बरसात के बाद होने वाली भीषण गर्मी में और झाड़ियों में छुप करके अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट देते थे। तो राजगृह के बाद हम देखते हैं कि वैशाली भी हमारे सामने आता है, जहां तथागत ने अपना बिखा पात्र सौंप दिया था लिच्छवियों को। वहां पर भी एक स्थल स्तूप बना हुआ है। वैशाली का वो स्तूप जहां महाप्रजापति गौतमी 500 महिलाओं को लेकर के सिर मुंडवा करके कासाय वस्त्र पहन करके नंगे पैर
कपिल वस्तु से चल करके वैशाली पहुंची और यहाँ पहली बार महाकारुणिक बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुणी संघ में शामिल करके एक नई शुरुआत की। तो हम देख रहे हैं कि जहां जन्म हुआ वो स्थल महत्वपूर्ण है। कोई भी बौद्ध उपासक उपासिका इस भाव से जब वहां जाता है कि मुझे जहां सिद्धार्थ का जन्म हुआ उस जगह को देखना है, तो बरबस ही मन में एक स्नेह का भाव पैदा होता है, एक जिज्ञासा उमड़ती है, श्रद्धा भाव पैदा होता है। और हम वहां जाकर देखते कि हजारों हजारों उपासक उपासिकाएं, भिक्षु, लामा, पूरी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ उस स्थल को नमन करते हैं, वहां की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं, वहां बैठ करके ध्यान साधना करते हैं, उस साल वन की शांति में सिद्धार्थ के बचपन को ढूंढते हैं। जब हम उस स्थल पर जाते हैं, देखते हैं कि शांति, वहां का सुंदरता, और सबसे बड़ी बात कि सिद्धार्थ के जन्म होने का एहसास हमारे साथ रहता है, तो बरबस ही हमारा मन, हमारी भावना उस स्थल से जुड़ जाती है। वहां से जब कपिल वस्तु में आते हैं तो हमें सिद्धार्थ के बचपन की याद आती है। दो ऋतुओं के लिए बनाए गए अलग अलग महल, उनके खंडर, उनके अवशेष जब देखते हैं तो हमें वो क्षण याद आते हैं कि किस प्रकार से सिद्धार्थ ने यह अपना बचपन बिताया होगा, युवा अवस्था में या कैसे दिन बिताए होंगे। तो वहां से जब चलते हैं तब फिर राजगृह, बोध गया, वो सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो बिना राजगृह गए, बिना गृद्धकुट पर्वत को देखे, बिना डोंगेश्वर पर्वत की गुफा को देखे, बिना सुजाता के गांव पर बनाए हुए स्तूप को देखे, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का उनका सफर कितना जटिलताओं से भरा हुआ था। जब हम राजगृह में जाते हैं, वहां की घनी पहाड़ियों को देखते हैं, पहाड़ियों में उगे हुए घने जंगल को देखते हैं, तो कल्पना करने के बाद भी सिरन सी पैदा होती है कि आज तो वहां लाखों दर्शक जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं। आज तो उसको काफी विकसित कर दिया गया है। जब वह घना जंगल रहा होगा तो किस प्रकार से हिंसक जानवरों के बीच में सिद्धार्थ बैठ करके काया क्लेश का अभ्यास करते थे, जहां कोई भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी, कोई राहगीर भी वहां से गुजरता नहीं था, तो किस प्रकार से सांप और बिच्छू की परवाह ना करते हुए, जंगली हिंसक जानवरों की परवाह ना करते हुए, वो किस प्रकार से उस पर्वत पर रह करके, पहाड़ की छोटी सी गुफा में रह करके किस प्रकार से वो अपना अभ्यास और साधना करते थे। उर्वेला में जाकर देखते हैं, सेनानी गांव में जाकर के देखते हैं, जहां विशाल स्तूप बना है। उससे थोड़ा आगे जहां सिद्धार्थ कायाक्लेश कर रहे थे और सुजाता ने पायस बना करके सिद्धार्थ को खाने के लिए दी थी, वो जगह, वो बरगद का पेड़, वहां जाते ही अनायास ही मन में भाव पैदा होते हैं कि उनकी साधना, उनका संकल्प कितना मजबूत रहा होगा। फिर वहां से चल करके सामने ही निरंजना नदी में जाकर के स्नान किया, पायस ग्रहण की और पात्र को, और वहां से फिर वहां से सब कुछ छोड़ करके बोध गया में आ गए।
तो ये हर एक स्थल जब हम वहां यात्रा करते हैं, देखते हैं, तो हमारी मानसिकता को सीधे उसी क्षण में उसी समय में ले जाते हैं कि हमें लगता है कि जैसे बुद्ध के साथ घटने वाली घटना अभी कुछ दिन पहले की ही होगी। हम भूल जाते हैं कि आज हम 2500 वर्ष के बाद बुद्ध को याद कर रहे हैं। फिर वहां से चल करके फल्गु नदी को पार करके जहां आज महाबोधि महाविहार बना है, यहां सिर्फ एक बोधि वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे बैठ करके सिद्धार्थ ने किस प्रकार से संबोधि प्राप्त की, वो बुद्ध बन गए। और उस स्थल को आज पूरी दुनिया के बहुत लोग नमन करते हैं। हजारों हजारों किलोमीटर दूर से चल करके बौद्ध लोग आते हैं और बुद्ध के सामने नतमस्तक होते हैं, उस बोधि वृक्ष को भी नमन करते हैं। जब हम ये सारा दृश्य देखते हैं तो मन में एक अनुभूति होती है, बुद्ध की उपस्थिति का हमें एहसास होता है। कई बार मुझे ये सब देखने को मिला है। वहां जो बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे दिन भर सैकड़ों भिक्षु साधना करते रहते हैं, चांटिंग करते हैं, और लंबे समय तक वहां चांटिंग का अभ्यास चलता रहता है। वहां देखते हैं जब भी कोई उस बोधि वृक्ष का पत्ता ऊपर से गिरता है तो सैकड़ों लोग उसे लपक लेते हैं। उनके लिए ये बहुत सम्मान की बात है, फक्र की बात है कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके तथागत ने संबोधि प्राप्त की, उसका पत्ता ऊपर से गिरा और हमें मिला, एक बुद्ध का उपहार ही समझते हैं। तो लोगों की श्रद्धा को देख करके, उनके विश्वास को देख करके हमारे मन में भी भाव पैदा होता है कि धन्य है ये बोध गया की धरती, जहां सिद्धार्थ बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने, और सम्यक संबुद्ध बन करके उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों के दुखों को दूर करने का काम किया। उन्होंने जो सिद्धांत खोजे, जो मानव कल्याण की देशनाएं दी, वो आज 2500 वर्ष के बाद भी हमारे लिए कितनी कल्याणकारी हैं, कितनी उपयोगी हैं, ये भाव मन में आता है और बरबस ही मन में श्रद्धा फूट पड़ती है। जब हम उस स्थल को देखते हैं तभी हमें इस अनुभूति से गुजरने का अवसर मिलता है। हम समझने में कामयाब हो पाते हैं कि बुद्ध के जीवन का वो दौर कैसा रहा होगा। और वहां से चल करके जब हम पास में नालंदा है वहां जाते हैं तो बुद्ध शासन की झलक दिखती है कि किस प्रकार से तथागत ने योजना बना करके भिक्षुओं को धम्म में पारंगत किया, और उन भिक्षुओं ने पूरी दुनिया के लोगों को धम्म सिखाने का काम किया। नालंदा विहार की बनावट, संरचना, उसका वैभव कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ नालंदा महाविहार, मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा होगा। अभी थोड़ा सा ही क्षेत्र खुदाई में खोदा गया है और बताते हैं कि लगातार 1 किलोमीटर से लंबे क्षेत्र में ये विहार फैला हुआ था। किस प्रकार से यहाँ भिक्षु पढ़ाते थे, किस प्रकार से भिक्षु पढ़ते थे। सैकड़ों की संख्या में बने हुए छोटे बड़े चैत्य बताते हैं कि कितने ही भिक्षुओं ने यहीं अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लोगों को ज्ञान बांटते बांटते, नए लोगों को पारंगत करते करते वो यहीं से दुनिया से विदा हो गए। और नालंदा को जब देखते हैं, उसके पुस्तकालय का वर्णन सुनते हैं कि किस प्रकार से 7 मंजिल का यहाँ पुस्तकालय था और महीनों तक वो जलता रहा, तो कितनी बहुमूल्य धरोहर हमसे वो अग्नि में जल करके नष्ट हो गई।
तो ये सारी चीजें वहां की वैभवता को दर्शाती हैं, और वहां जाकर के हमारे मन में भाव पैदा होता है कि निसंदेह बुद्ध का जो धम्म है ये विरासत में मिला हुआ नहीं है। इसलिए सिद्धार्थ ने जीवन का त्याग किया है, कठोर साधना का अभ्यास किया है, और बुद्ध बन करके, सम्यक संबुद्ध बन करके हमारे जीवन में जो दुख है उनका नाश करने का मार्ग बताते हुए सुख पाने का रास्ता हमें दिया है। तो इस प्रकार से जब हम बोध गया देखते हैं, बोध गया से सारनाथ के बीच में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी है। किस प्रकार से तथागत ने पैदल चल करके पार की, और मृगदाय वन में, जहां वन था, हिरण रहते थे, वहीं पर 5 परिव्राजक थे, उनको पहला उपदेश दिया। और उसके बाद वहां कितना बड़ा सम्राट अशोक ने धम्मिक स्तूप बनाया, बहुत ऊंचा सुंदर स्तूप है, और स्तूप के चारों ओर विहार है, विहारों के खंडर हैं, अशोक का पिलर है, वहीं पास में ही म्यूजियम है जिसमें ये 4 शेरों वाला चिन्ह आज भी सुरक्षित रखा हुआ है, और वो भी आज इतना सुंदर लगता है जैसे वो अभी बनाया गया हो। तो सारनाथ में आते हैं, जब वहां का म्यूजियम देखते हैं तो हमें सारनाथ की भव्यता भी समझ में आती है, सारनाथ की उपयोगिता भी समझ में आती है। इसी प्रकार से जब हम श्रावस्ती को देखते हैं, वो श्रावस्ती जहां अनाथ पिंडक ने सोने के सिक्के बिछा बिछा करके जैत वन को खरीद करके बुद्ध और भिक्षु संघ को उपहार स्वरूप दान दिया, वहां भिक्षुओं के रहने के लिए निवास बनाए, तथागत के रहने के लिए भी वहां एक सुंदर विहार बनाया, और तथागत ने वहां 25 वर्षावास बिताए। बुद्ध बनने के अपने 45 वर्ष के जीवन काल में 25 वर्षावास तथागत ने श्रावस्ती में बिताए। तो श्रावस्ती का जब जिक्र आता है तो अनाथ पिंडक भी आते हैं, अनाथ पिंडक की दान पारमिता का भी वर्णन होता है। इसी के साथ ही जैतवन विहार के थोड़ा सामने देखते हैं तो वहां पूर्वाराम विहार है, तो विशाखा ने दान दे करके उस विहार का निर्माण करके तथागत को भिक्षु संघ को उपहार स्वरूप दिया था। तो एक तरफ जैतवन विहार था और एक तरफ विशाखा का पूर्वाराम विहार था। हम वहां जाकर के दान पारमिता, उसके प्रभाव को बहुत गंभीरता से समझते हैं। जब हम जैतवन की बात करते हैं तो उस बोधि वृक्ष को भी देखने का अवसर मिलता है, जो आज बहुत ही पुराना हो चुका है। श्रीलंका से शाखा ला करके वो दोबारा लगाया गया था, फिर भी वो बहुत पुराना हो चुका है। उसकी विशाल टहनियों को लोहे के पिलर से सहारा दे दे करके खड़ा कर रखा है, और जब हम उस बोधि वृक्ष को देखते हैं, उसकी विशालता को देखते हैं, तो घटना भी याद आती है कि अनाथ पिंडक उस समय का सबसे धनाढ्य व्यक्ति, जिसने 35 एकड़ जमीन को सिक्के, एक सिक्के से दूसरा सिक्का सटाकर बिछाया और खरीद करके बुद्ध को दान दिया। आखिरी में, जीवन के अंतिम दौर में, उसने अपने घर के आंगन की मिट्टी को दान स्वरूप दिया और अपनी दासी पूर्णा को कहा, जाओ, जिस बोधि वृक्ष के नीचे तथागत बैठते हैं उस बोधि वृक्ष की जड़ों में मिट्टी को डाल करके तथागत से कहना कि अपने प्रिय शिष्य सुदत्त का ये दान स्वीकार करें। हम वहां जाकर के दान पारमिता, उसके प्रभाव और उसके महत्व को समझ पाते हैं कि कैसा दान पारमिता का प्रभाव था, कि सब कुछ दान देने के बाद भी घर के आंगन की मिट्टी भी उस बोधि वृक्ष की जड़ों में चली जाए, जो बोधि वृक्ष तथागत को छाया देने का काम करता है।
तो बरबस ही मन में एक श्रद्धा भाव फूट पड़ता है कि ऐसे पात्रों ने ही धर्म की गरिमा को, गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनकी श्रद्धा के कारण ही हजारों हजारों भिक्षु एक साथ रह पाए, धर्म का अभ्यास समझ कर पाए और धर्म को गति देने का काम कर पाए। उसके साथ जब हम आगे देखते हैं, मैंने अभी जिक्र किया था वैशाली का, किस प्रकार से महाप्रजापति गौतमी ने संकल्पित होकर के 500 महिलाओं को तैयार करके भिक्षुणी बनाने में भूमिका निभाई। तो वैशाली इस बात का गवाह है कि तथागत ने किस प्रकार से, जहां महिलाओं को शिक्षा की बात बहुत दूर थी, भिक्षुणी बनने का अवसर देकर के मानव मानव एक समान की जो परिसंकल्पना है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाने में काम किया। तो इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, कुशीनगर जाते हैं, बोध गया से लगभग 200-250 किलोमीटर दूरी पर ही कुशीनगर है। तो कुशीनगर में जाने के बाद हमें वो अनुभूति होती है कि किस प्रकार से तथागत ने अपने जीवन की अंतिम सांस यहाँ ली होगी। 2 साल वृक्षों के बीच में वहां लेट गए और जो भी भिक्षु वहां उपस्थित थे उनकी शंकाओं के समाधान करते करते दुनिया से विदा हुए, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। आज जहां पर उनके शरीर को अग्नि को सुपर्द किया, वहां एक बहुत बड़ा स्तूप बना हुआ है और जहां तथागत का परिनिर्वाण हुआ, वहां परिनिर्वाण की मुद्रा में एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है। पूरी दुनिया के लोग आते हैं और किस प्रकार से अपनी श्रद्धा के वशीभूत उस मूर्ति को नमन करते हैं, बिना देखे इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो जहां जहां तथागत के चरण पड़े, जहां जहां तथागत के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बीते, दिन बीते, बरबस ही वहां जाने के बाद हमारे मन में एक अगाध श्रद्धा का भाव पैदा होता है। अगर हम कौशाम्बी जाकर देखते हैं, जहां भिक्षु संघ में 2 गुट पैदा हो गए थे, एक विनयचार्य, एक शिलाचार्य, दोनों के बीच में वाद विवाद होता रहता था। तथागत ने सुलझाने की कोशिश की तो भिक्षु ने तथागत को मना कर दिया। तो तथागत के बात बहुत बुरी लगी और वो वहां से बिना बताए ही, उससे थोड़ी दूरी पर एक बहुत घना जंगल था, परलेख वन, वहां चले गए और शेष वर्षावास तथागत ने वहीं बिताया। एक बार भी तथागत उन 3 महीनों के दौरान भोजन के लिए बाहर नहीं आए। वृतांत तो यहाँ तक आता है, हाथी, बंदर और जंगली जानवर ही तथागत के लिए फलों की व्यवस्था करते थे। तो हम देखते हैं कि तथागत का जीवन, उनका जीवन सफर, उनकी धर्म विस्तार की योजनाएं और किस प्रकार से लोगों को वो ज्ञान बांटते थे, भिक्षु संघ उनके साथ साथ चलता था, ये सब बात हम जानते हैं। तब हमें इन स्थलों के महत्व का पता लगता है और मन में भाव जगता है कि हमें वहां जरूर जाना चाहिए, उस जगह का दर्शन करना चाहिए, वहां जाकर के तथागत के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित करनी चाहिए। लेकिन इस बातें हम समझ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम इन स्थलों की यात्रा नहीं करते हैं, तथागत के जीवन के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते हैं, उनकी देशनाओं को गंभीरता से समझते नहीं हैं। बिना बौद्ध बने, बिना तथागत को शास्त्र स्वीकार किए हमारे मन में ये भाव पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हम उपेक्षित हो गए, हमने इनकी उपेक्षा कर दी। यदा कदा जीवन में कभी आने का मौका मिलता है तो हम टूरिस्ट बन के आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, देखने से कहीं ज्यादा फोटो खिंचवाने में भरोसा करते हैं। हम देखते हैं कि जब जो विदेशी लोग आते हैं वो आने के बाद बहुत शांति के साथ वहां बैठते हैं, साधना करते हैं, उस स्थल की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। जब भारतीय उपासक जाते हैं
वो शोर मचाते हैं, ध्यान करने वाले लोगों को में बाधा भी पहुंचाते हैं, और सारा सारा फोकस उनका केवल केवल फोटो खिंचवाने पर रहता है, क्योंकि हमारे मन में श्रद्धा नहीं है। उस जगह के महत्व के बारे में हम ज्यादा सोच विचार नहीं करते। बस बुद्ध की फोटो बहुत, चित्र बहुत बड़ा है, प्रतिमा बहुत बड़ी है, यही चर्चा हमारे मन में रहती है कि अब हम बोध गया गए हैं तो 80 फुट वाली मूर्ति पर चले जाएं, सारनाथ गए हैं तो वहां 100 फीट वाली मूर्ति देख लें, अभी बोध गया में है तो वहां लेटे हुए बुद्ध की 100 फीट की प्रतिमा है, उसको देख लें। हम केवल प्रतिमा देखते हैं, उनकी सुंदरता को देखते हैं, विहारों की सुंदरता को देखते हैं, अलग अलग देशों के वहां बने हुए मोनेस्ट्रीज हैं उनको देखते हैं। लेकिन वो देखना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हमें वहां बैठ करके अनुभूति करनी चाहिए उस जगह के बारे में, उस दौर के बारे में जहां तथागत जिस समय रहे थे। क्योंकि हम धर्म के प्रति आशान्वित नहीं है, धर्म के प्रति हमारे मन में श्रद्धा नहीं है और धर्म को जानते नहीं है, इसलिए ये स्थल, इनका महत्व हमारी उपेक्षा का शिकार हो जाता है। हम बहुत कम समय में वहां ठहर पाते हैं और जल्दी लौटने की कोशिश में उस भाव से हम वंचित हो जाते हैं जो हमारी विरासत के साथ हमें मिलने वाला था। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, चूंकि हम बौद्ध नहीं बन पाए, ठीक से बौद्ध नहीं बन पाए, बौद्ध बन करके ठीक से धर्म को समझ नहीं पाए, और समझने के बाद हमने जो धम्म यात्राएं थी, धम्म स्थलों को देखने के भाव था, उस पर भी हमने कोई काम नहीं किया। इस कारण से सारे स्थल हमारी उपेक्षा के शिकार हैं। और इसी उपेक्षा का अगर मैं जिक्र करूं तो आज बोध गया मनुवादियों के कब्जे में है, पूरा का पूरा शासन प्रशासन तंत्र उनके पास में है। हम केवल दूर से देख करके ही मन महसूस करके वापस लौट आते हैं, वहां की अव्यवस्था को देख करके, किस प्रकार से इस मुख्य विहार के सामने उन्होंने कब्जा करके अपने पूजा स्थल बना लिए, किस प्रकार से वहां पिंडदान होता है, किस प्रकार से वहां शिवलिंग को रख दिया गया, गणेश जी की प्रतिमा रख दी गई, किस प्रकार से अपनी वो बुद्ध की प्रतिमाओं को पांडवों की प्रतिमा बता करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। ये सब हमारी उपेक्षा का परिणाम है। इसी प्रकार से और बहुत सारे स्तूप हैं। संकिसा के स्तूप पर छोटा सा मंदिर बना है, उसी को विवाद का विषय मान करके हर बार वहां अनायास ही कलह का वातावरण बना रहता है। ऐसे ही केसरिया स्तूप बहुत बड़ा स्तूप है, उसके पास में भी एक मंदिर बना दिया गया है। तो जहां जहां हमारी बौद्धों की विरासत है, उसको भ्रमित करने के लिए, हमारा अधिकार ना हम स्थापित कर पाए ऐसा जान करके वो आक्रमण कर रहे हैं और बौद्ध विरासत को क्षति पहुंचा रहे हैं। गुजरात में बहुत सारी गुफाएं हैं, मुझे भी कुछ गुफाएं देखने का मौका मिला, तो वहां बहुत सारी गुफाओं पर तो अतिक्रमण हो चुका है। कहीं किसी की मूर्ति रख दी है, कहीं किसी का नाम लेकर के उसको मंदिर बना दिया गया है। ऐसे ही मुंबई में सब जगह पर अतिक्रमण होने लगे हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं भी जो शेष बची हैं वो बची हैं, बाकी पर कब्जे भी हो गए हैं। ये सब हमारी उपेक्षा का परिणाम है। तो मैं आज इस गूगल मीट के माध्यम से आप सबसे यही कहना चाहूंगा, हम जीवन में एक बार अवश्य जाएं और हो सके तो प्रतिवर्ष हमें अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। भले ही एक बार में आप सारे स्थल ना घूम पाए, लेकिन जहां पर भी जाएं 5-7 दिन रुक करके उस अनुभूति को अनुभव करें और साहित्य पढ़ें, देशनाएं सुने और धर्म को समझने का, आचरण में उतारने का अभ्यास करें। अगर हमारे मन में श्रद्धा भाव पैदा होगा, हम अपने स्थलों के महत्व को समझ पाएंगे। बौद्ध स्थल बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं, धम्म की
धर्म के विस्तार से जुड़े हुए हैं, तो हमें उनके प्रति बहुत ही आसान्वित होकर के श्रद्धा भाव से उनको नमन करना चाहिए, उनको देखना चाहिए और उनके प्रति अपने मन में एक विश्वास भी पैदा करना चाहिए कि इन स्थलों से ही धर्म हम तक पहुंच पाया है। कल्पना करके देखो, अगर सम्राट अशोक स्तूप ना बनवाते, इनको संरक्षित ना करते, तो मैं समझता हूं कि दुनिया के पटल से तो अब मालूम नहीं, लेकिन भारत के पटल से बुद्ध हमेशा के लिए लुप्त हो जाते। तो भले ही परिस्थिति अनुकूलित ना रही हो, हजारों वर्षों के बाद शासन का समर्थन ना रहा हो, भले भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ हो, लेकिन सम्राट अशोक ने इन स्थलों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई, इनके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाई और इनको स्तूपों का आकार दे करके वहां पर सुंदर निर्माण करवा करके हमें हमारी विरासत को हम तक पहुंचाने का काम किया है। भले ही आज वो खंडर के स्वरूप में है, लेकिन वो हमारी विरासत, हमें उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा करना ही चाहिए। अभी तक जो उपेक्षा का भाव रहा है, अब हमें उसे खत्म करके श्रद्धा भाव के साथ इन स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार अनुरोध करूंगा कि बोध गया महाविहार को मुक्त करवाने का आंदोलन चल रहा है। जिस ताकत के साथ ये आंदोलन चलना चाहिए, हम देख रहे हैं कि वहां लोगों का बड़ा अभाव है। जो भी भिक्षु मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी उपासक मेरी बात को सुन रहे हैं, उन्हें भिक्षुओं को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो यहाँ आए और इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएं। और सभी उपासक उपासिकाओं से भी अनुरोध करूंगा कि जब भी आप समय निकालें, 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए समय निकाल करके आए और इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएं। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, वो दूर बैठ करके आंदोलन को चलाने के लिए, धरने पर बैठे हुए लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था के लिए बहुत से लोग आते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए भी इस आंदोलन में सहयोग दे करके, आर्थिक सहयोग दे करके, भोजन की व्यवस्था का सहयोग करके इस आंदोलन को गति देने का काम करें। तो आज मैं ये सारी बातें आपके सामने बोध गया में बैठ करके ही बोल रहा हूं। तो निश्चित रूप से ये बात महत्वपूर्ण है कि ये आंदोलन 132 वर्षों से चल रहा है। हो सकता है कि इस बार हमारी कामयाबी हो और हम बोध गया पर बौद्धों का नियंत्रण स्थापित कर पाए। जो मनुवादी लोग वहां बैठे हैं, बीटी एक्ट 1849 एक्ट के माध्यम से, ये 1949 का एक्ट जो है उसके माध्यम से बैठे हैं, हम उसको निरस्त करवाने में कामयाब हो पाए। इसके लिए आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि आंदोलन जब भी कामयाब होता है जब उसके साथ जन समर्थन होता है। तो बौद्ध बने, बौद्ध बनकर के अपने आप को बौद्ध डिक्लेयर करें, बौद्ध समाज का निर्माण करें और धम्म और तथागत के प्रति श्रद्धावान बन करके अपने धम्म स्थलों की यात्रा करते हुए इस आंदोलन में भी अपनी भूमिका तय करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।